हेलो बच्चों, हमारा और आपका यूट्यूब चैनल एसके सर्विस एकेडमी। आज का डिस्कशन है जो जैक बोर्ड ने क्लास 11 के लिए मॉडल पेपर जारी किया है टर्म 2 के लिए, तो उसका हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे और उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि हम लोग पहले एक एक इंस्ट्रक्शन को देख लेता हूँ। क्लास 11 सेट 1 टर्म 2 मैथमेटिक्स, इसका कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसको मैं जनरल इंस्ट्रक्शन को मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, हम लोग आते हैं। 3 सेक्शन है, टोटल क्वेश्चन आएगा जो जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंस ये जानकारी होती है और ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो टोटल क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो आपका 19 क्वेश्चन रहेगा, 19 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। और ये 3 सेक्शन में बता रहेगा। कितना सेक्शन में? सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तीनों का भी कुछ अलग अलग डेटा है, उसका बता देता हूँ। 1 to 7 जो रहेगा, 1 to 7 है, ठीक है ना, वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा। कैसा? वेरी शॉर्ट टाइप, मतलब वो तो रह जाएगा, कल जोड़ दीजिएगा। चालू वीडियो। हाँ, टोटल क्वेश्चन 90 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसमें से 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जिसमें से सेक्शन ए में जो क्वेश्चन रहेगा 1 to 7 रहेगा, मतलब 1 से लेकर 7 तक रहेगा, जो वेरी टाइप मतलब वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। सेक्शन बी में 8 to 14 रहेगा, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा। और सेक्शन सी में 15 to 19 रहेगा, जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। अब ये था। अब बात आती है इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। एवरी क्वेश्चन जो सेक्शन ए रहेगा सो 2 मार्क्स का रहेगा। एवरी क्वेश्चन सेक्शन ए रहेगा 2 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन बी जो रहेगा एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। और सेक्शन सी जो रहेगा तो एवरी क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है ना। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहा। अब इसमें से कितना क्वेश्चन करना है, इसमें से सेक्शन ए में से कितना क्वेश्चन करना है, तो वो मैं बता देता हूँ। मतलब 7 क्वेश्चन है, जिसमें से 7 क्वेश्चन है, जिसमें से 5 आपको करना है, ठीक है ना। सेक्शन बी में से 7 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करना है। और सेक्शन सी में से 5 क्वेश्चन में, टोटल 5 क्वेश्चन में सेक्शन सी में से आपको 3 क्वेश्चन करना है। तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लो कितना, 5 क्वेश्चन करना है। कितना मार्क्स का एवरी क्वेश्चन? 2 मार्क्स का, तो 2। और सेक्शन बी में कितना मार्क्स का था? 3 मार्क्स का था, तो 5 into 3। और सेक्शन सी एवरी क्वेश्चन कितना? 5 मार्क्स का था, तो 3 into 5। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 5 into 2 10 आ जाएगा, और 5 into 3 का 15 आ जाएगा, और 3 into 5 करने पर 50 आ जाएगा। तो टोटल जोड़ने पर 40 मार्क्स का। मतलब आपका जो जैक बोर्ड ने जो मॉडल पेपर निकाला है इस बार के लिए, वो कितना मार्क्स का आ जाएगा? आपको 40 मार्क्स का आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं, एक एक करके क्वेश्चन एकदम डिटेल से जानकारी लेते हैं और डिटेल से सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी। चलते हैं, तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है ना। एकदम डिटेल से सीखेंगे, एकदम अच्छे तरीके से। अगर कभी जीवन में नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, सब सीखने को मिल जाएगा। और मैं साइड में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं साइड में बताते जाऊंगा, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं तो क्लास में पढ़ा हो तो ठीक, नहीं पढ़ा हो तो भी ठीक, कोई परेशानी लेने की टेंशन, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आते हैं हम लोग एक एक करके सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग सॉल्यूशन करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। तो 1/6 आई प्लस 1/7 आई नहीं, इसको फैक्टोरियल पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? इसको 6 फैक्टोरियल को रहने दो, प्लस 7 फैक्टोरियल को क्या मैं 7 into 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, हाँ या ना? मैं साइड में करके दिखा रहा हूँ। मान लो कि हम 4 फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो इसको हम लोग 4 into 3 into 2 into 1 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर 5 फैक्टोरियल लिखना है तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ऐसे लिख सकता, मतलब ये ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं। तो मान लो हमको 7 फैक्टोरियल दिया था तो 7 into 6 फैक्टोरियल लिख दें, क्या परेशानी हमको? इक्वल टू x को x रहने दो, 8 को तोड़ो, 8 को क्या मैं 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं या नहीं? आराम से लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। हम 6 को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका सॉल्यूशन आसान पड़ेगा। तो देखो एलसीएम ले लो, कितना है एलसीएम? 7 into 6 फैक्टोरियल आएगा यहाँ पे। अब एलसीएम लेने में दिक्कत तो भैया तुमको परेशानी फंडामेंटल मतलब नीचे वाला दिक्कत होगा। तो देखो एलसीएम कैसे लगता है, 6 फैक्टोरियल तो कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 7 आ जाएगा, प्लस ये पूरा का पूरा भागा जाएगा तो 1 ही आएगा। एलसीएम में परेशानी नहीं होनी चाहिए। इक्वल टू x into 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल, ठीक है। अब एक बात बताता हूँ, यहाँ पे एक कुछ या कट छट करेगा, देखो कैसे कटेगा। तो 7 से 7 भीतर में मिला, बोलो ठीक।
6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल चल गया, बोलो ठीक। अब एक बात बताओ, 7 और 8 आएगा जोड़ करके, ऐड करने के बाद 8 इक्वल टू एक्स बाय कितना, यहाँ क्या बचा था, 8 बचा हुआ था ना, 8 क्रॉस मल्टीप्लाई पूछता है, कैचे गुना कर दो, x इक्वल टू 88 64 कितना आ गया, x का वैल्यू, क्या पूछा था वैल्यू ना बाबू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या पूछा था, x का वैल्यू, तो क्या आ गया x का वैल्यू, ये 64 आ गया। अब ये हम लोग को फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड तो एकदम फर्जी है, कैसा है, एकदम फर्जी। अब फर्जी क्या है, इफ nth टर्म ऑफ सीक्वेंस दे रखा है, nth टर्म मतलब जनरल टर्म दे रखा है, क्या दे रखा है देख लो इधर, ये दे रखा है, तो सॉल्यूशन देखेगा इधर क्या दिया हुआ है, जनरल टर्म n बराबर 4n माइनस 3। अब एक बात बताओ, पूछा क्या, फाइंड A17 मतलब कब, तो देखो जनरल टर्म क्या दिया था, ये दिया था, मैंने लिख दिया, ठीक है। फाइंड क्या करना है बाबू, ये A17 और A24, ठीक है ना। तो आराम से देखो, ए तो ये ठीक है, n का वैल्यू तो हमको मिल गया यहाँ पे, तो n का वैल्यू मिल गया तो क्वेश्चन हो गया आसान। अब रख दो जहाँ n है वहां पे 17 रख दो, हो जाएगा काम फिनिश। अब पहाड़ा तो पढ़ने आता हो, काउंटिंग टेबल तो याद होगा, 17 चौक 68 माइनस 3, अब 65 आ जाएगा सॉल्व कर करके। लेकिन एक और पूछा है, ये कितना, A24 पूछा है। अब जहाँ n है ना बाबू, 4 इंटू कितना, n के जगह कितना रखना, 24 रखना, देखना ये तो मिल गया, n का 24 था ना, बोले ठीक। अब 24 इंटू 24 करेंगे 96, ना 96, हाँ 96 आ जाएगा माइनस 3। अब इसको लूड़ी सुधरी करने के बाद 93 आ जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड था, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला पता है, ढालान समझता है, ढालान, वही एक लाइन बोला है, देख इधर क्या पूछा है, स्लोप ऑफ द लाइन, थोड़ा सा तिरपट बना लो रे बाबू, ये है स्लोप ऑफ, सॉल्यूशन या लिख देता हूँ, अरे बोलेगा सर। अब देखो स्लोप ऑफ लाइन बोला है, पॉइंट ये मान लो कि, ये पॉइंट मान लो कि कितना 3, -2 है, और बी पॉइंट मान लो तुम कितना -1, 4 है, ठीक है ना। अब बोलो कि ढलान कैसे, स्लोप क्या पूछा है, तो देखो डॉट डॉट थोड़ा सा मिला लो आराम से देखने के लिए, चढ़ाई जैसे नहीं होता रास्ता उस्ता का, तो हल्का सा थोड़ा सा मिला लो। देखो ये कभी देखा होगा ना, रोड हमेशा कैसे होता है, ऐसे होता है ना, तो इसको बोलते हैं मैथ की भाषा में, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। क्या बोलते हैं इसको, स्लोप ऑफ द लाइन। तो ये तुम्हारा स्लोप निकालने बोल रहा है कितने एंगल पे है ये, तो ठीक है इसको निकालते हैं। देखो कैसे निकालते, सुन। स्लोप ऑफ निकालने के लिए सिंपल लाइन मैं लिख रहा हूं, जैसे लिख रहा हूं वैसे ध्यान से, इसको बोलते हैं x1, y1, ठीक है ना, x1, y1, और इसको बोलते हैं x2, y2। अब क्लास में बताया गया होगा कि स्लोप निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, स्लोप ऑफ लाइन निकालने के लिए। देखो स्लोप ऑफ लाइन निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है -2, y2 कितना -2, देख लेगा ध्यान से यहाँ, y2 माइनस y1, y2 मतलब 4 माइनस y1 कौन सा -2, ठीक है, अपॉन x2 कौन ला -1 माइनस x1 3। अब देखो माइनस प्लस, -1 और -3, माइनस का 4। अब एक बात बताओ, 4 और 2 6 आ जाएगा क्या, और माइनस का 4, काटो छाटो इसको, 3 2 -3/2। ये क्या निकल गया पता है, स्लोप ऑफ लाइन। ये हम लोग को फाइनल आंसर क्या निकल गया, हम लोग को फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इसमें 10th वाला कंसेप्ट हम लागू करेंगे, ठीक है ना। 10th वाला क्या है, 10th पास आउट तो है, होगा ही होगा। 11 तो चलो ठीक है, कोई बाई चांस नहीं पढ़ा होगा तो 10th के माध्यम से, 10th के मेथड से ही सॉल्व कर दूंगा। अब क्या होता है, इक्विडिस्टेंस, आधा स्टूडेंट तो बोलता है कि इक्विडिस्टेंस क्या होता है, तो मैं पहले फिगर बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, फिगर। तो एक छोटा सा प्यारा सा नाना सा तुम्हारे नजरों के सामने रख रहा हूँ, क्या फिगर क्या है, मान लो कि ये मान लेता है ये, और ये बिंदु पॉइंट क्या है, बी है। तो ए पॉइंट दिया हुआ 7,6 और बी पॉइंट दिया हुआ क्या 3,4। अब एक बात बताओ, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है समान ही दूरी। क्या होता है इसका मतलब, इक्वल दूरी का मतलब समझिए रहा होगा, इक्वल डिस्टेंस मीन्स मतलब होता है मैथ के मतलब, इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस, ठीक है ना।
इक्वल डिस्टेंस मतलब बराबर डिस्टेंस। तो मतलब ये 2 पॉइंट है, दोनों को बराबर पॉइंट यहाँ पे होगा। कहाँ पे होगा? अब ऐसा नहीं कि वो बीचों बीच नहीं है, मानना पड़ेगा कि बीचों बीच है। ये इधर वाला डिस्टेंस और बराबर है, क्या है, लेकिन कोई पॉइंट पी मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? पॉइंट पी मान लेता हूँ। अब बात की बात आती है, क्या है क्वेश्चन, आगे पी का वैल्यू में बाद एक रुक जाएगा, लिख लेता हूँ। माना कि सॉल्यूशन कर रहा हूँ, लेट पॉइंट पी इक्वल टू पॉइंट पी। और जब भी सुनेगा ध्यान से, 10th पास आउट होगा ना, तो ऑन द एक्स एक्सिस, कौन सा एक्सिस की बात कर रहा है? एक्स एक्सिस, मतलब वाई का बात नहीं कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस बोल रहा है, तो मतलब एक्स कॉमा। अब हमें पता नहीं कि वाई क्या होगा, तो वाई का जिक्र किया ही नहीं, तो वाई का वैल्यू 0 होगा, सीधा सा बात है। जिसका जिक्र नहीं किया मतलब उसका वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो पी पॉइंट हमने तो निकाल लिया, कहाँ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है ना। तो देखो एक्स कॉमा 0 मैंने पी भी ढूंढ लिया, और इक्वी डिस्टेंस तो है। चलो लगाओ फॉर्मूला, एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस, 10th में यही पढ़ाया गया है। अब देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसे करता हूं, ठीक है ना। तो AP बराबर क्या, PB या BP, दोनों बात एक ही है। तो लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है पता है? देखना ध्यान से, इसमें से इसको घटाओ, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाएंगे पता है ना। तो देखो कैसे लगाता हूँ, ध्यान से देखना। x - 7 का होल स्क्वायर, x - 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 का होल स्क्वायर, 0 - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर BP। इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखो एक बात बताता, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों को ओवर करने पर SBS से स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब इसको शॉर्ट में SBS बोल सकते हैं, SBS मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो रूट हट जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड में। देखो कैसे हम लोग रूट हटा देंगे प्यार से एकदम से, 0 - 6 का होल स्क्वायर। मैं थोड़ा सा स्टेप मारूंगा, लेकिन अभी नहीं मार रहा हूँ, अभी तक गैप नहीं किया हूँ। 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ ना। स्क्वायरिंग देखो कैसे करता हूँ, ये स्क्वायरिंग आ जाएगा, ये भी स्क्वायरिंग आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या करता है, स्क्वायर को क्या कर देता है, रूट को हटा देगा। तो क्या बचेगा, x - 7 का होल स्क्वायर बचेगा प्लस 0 - 6 का होल स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, इक्वल टू। अब इधर देखेगा, ये भी स्क्वायर रूट हटा देगा, 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर, मतलब 4 का ही स्क्वायर आएगा। तो इसको सॉल्व करो, आगे कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखेगा। खोलो, a - b का स्क्वायर जानता है ना, x स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 14x प्लस 59 प्लस 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू, इसको खोलो, 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 2ab मतलब 6x प्लस x स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब एक बात बता, फलाना से फलाना कैंसिल। अब कैसे, इधर आएगा तो इधर उधर प्लस में, इधर माइनस में कट जाएगा। -14x, ये x इधर है देखो माइनस में, इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस में, इक्वल टू। अब एक बात सुनो, 9 और 16 25 आ जाएगा जोड़ करके, ऐड करने के बाद इधर प्लस में आएगा तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो एक बात बताओ, -14 में 6 चल जाएगा तो कितना, माइनस का 8x बचेगा, 5 आएगा, कितना आएगा 85। अब एक बात सुनेगा, 8x 25 में 85 जाएगा तो 60 बचेगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 60/8। इसको कैंसिल करो, 15 से कट जाएगा 60 और 2 से कट जाएगा 8। तो आंसर तुम्हारा कितना आ गया, 15/2। लेकिन पूछा क्या था, फाइंड द पॉइंट पूछा था, जो हम लोग को रिक्वायर्ड पॉइंट था। रिक्वायर्ड पॉइंट क्या था, पॉइंट P क्या माने थे, x, 0। तो x का वैल्यू 15 कितना आया था, 15 आया था ना। 15 अब 15/2,
जीरो। ये हम लोग को फाइनल आंसर एक बार देख लेगा, सब निकाल से कहीं दिक्कत हो तो बता देगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द पाराबोला। तो पाराबोला का सबसे पहले एक बात बता देता हूँ, कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उस चीज को पहले सीख लो, ठीक है ना। मैं इसका पहले ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले ग्राफ इसका बनेगा कैसे, ठीक है। कुछ छोटी छोटी बातें इसको जानकारी के लिए। तो देखो, अगर मैं जानकारी के लिए बताऊं तो पाराबोला का इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए सिंपल लाइनें हैं। ये क्या दिख रहा है, ट्रिक ऐसा एक्स दिख रहा है ना, एक्स में ना तो हमेशा मुंह जो खुलेगा तो हमेशा ऐसे खुलेगा। कैसे खुलेगा, ऐसे। इसको बोलते हैं, इसका जो इक्वेशन बन गया, किसका इक्वेशन है पता है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। क्या बन गया ये, 12x, ठीक है ना। अब इसको हम लोग जनरल की बात करूं, जनरल इक्वेशन की बात करूं, इन जनरल की बात करूं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है ना। इन जनरल, ये तो दिया हुआ है, ये जनरल की बात है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, फोकस क्या होता है, तो मैं ग्राफ में ही बता देता हूँ। इसको बोलते हैं पूरे जो डिस्टेंस होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो लेंथ का जो लेटर होगा तो हम एल लिखेंगे, ऊपर वाला को एल मान लो, इस नीचे वाला को एल डैश मान लो। और ये जो पूरा होता है, ये जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, लेंथ होता है, ठीक है ना। अब बात आती है, ठीक है, इसको हम लोग फोकस को एफ मान लेता हूँ, ठीक है। और अगर फोकस की बात करूं तो इसका कोऑर्डिनेट लिखने की बात आती है, तो एक्स एक्सिस पे है तो एक्स तो ठीक है, एक्स तो एक्स ही रहेगा। और वाई का बात यहाँ हुआ नहीं तो वाई जीरो होगा, ठीक है ना। तो एक तुमको फोकस ज्ञात करने बोला है और एक तुमको लेटेस्ट रेक्टम ज्ञात करने बोला, ठीक है ना। मतलब ये निकालने बोला है। तो आते हैं हम लोग छोटी सी इक्वेशन के माध्यम से सीखते हैं। तो क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। क्या मैं इसको 4 इंटू 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं, हाँ या ना, एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि 12 से मतलब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 12 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे काहे लिखे, इसका पीछे राजनीतिक हम खेलेंगे। देखो क्या खेलेंगे, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग एवं इक्वेशन बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। कंपेयर करेंगे किससे, इससे, किसको, इसको। तो देखो कैसे कंपेयर करते हैं। अब बात आती है वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर मिल गया, ठीक है, इक्वल टू मिल गया, ठीक है, 4 तो मिल गया वो ठीक है, x मिल गया, ठीक है। मतलब a का वैल्यू जो मिला हम लोग को कितना मिला पता है, हम लोग को 3 मिला। a का वैल्यू हम लोग को मिल गया कितना, 3। और जब a का मिल गया ना तो लगभग काम हो गया। बोलो कैसे, देखो कैसे, देखो फोकस पूछा था ना, फोकस। तो देखो कैसे लिखे, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, अब डाल लिखे तो शॉर्ट में फोकस, ठीक है ना। फोकस कैसे निकलेगा, फोकस तुम्हारा हो रहा, फोकस हो रहा, तो बताओ एक्स कॉमा 0 है ना, तो x का वैल्यू कितना आला, मतलब यहाँ x लिख लो या ये लिख लो, बात एक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। x को ये मान लेना, यहाँ पे हम x कर दे रहे हो, ठीक है ना। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 3,0। ये तुम्हारा क्या निकल गया, फोकस निकल गया। अब बारी आती है किसका, एक और क्वेश्चन इसी में, एंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ दूसरा क्वेश्चन इसी में, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो सुनो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है, 4a होता है। क्या होता है, देखो यहाँ ये जो होता है ना, ये वाला पूरा 4a क्या होता है, 4a। a का वैल्यू तुम्हें पता है कितना, 3। a का वैल्यू कितना पता है, 3। तो कितना आ जाएगा लेटेस्ट रेक्टम, 12। ये हम लोग को कौन सा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, नेम ऑफ ऑक्टेंट इन विच पॉइंट्स 1, 2, 3 एंड -4, -2, -3 लाई। अब देखो एक बात बता सुन लो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका भी 2-3 मेथड है, लेकिन जो ओरिजिनल मेथड वो बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या है कि ऑक्टेंट पूछा है तो सिंपल सा पॉइंट जो है उसको पहले लिख लो प्यार से, सॉल्यूशन है, पॉइंट्स लिख लो। पॉइंट्स क्या दिया हुआ है, 1, 2, 3 एंड -4, -2, -3। अब देखो x कोऑर्डिनेट, x इक्वल टू कितना, x कोऑर्डिनेट कितना 1 है, y कोऑर्डिनेट कितना 2 है, और z कोऑर्डिनेट कितना 3 है। अच्छा x पॉजिटिव लिख दो, x क्या है पॉजिटिव लिख दो, और z क्या है
पॉजिटिव पॉजिटिव लिख दो, ठीक है ना। उसी तरह इधर लिखो, x का वैल्यू यहाँ पे कितना -4, y कितना -2, z कितना -3। इसको अगर लिखेंगे तो देख लेगा ये नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। इसका लिखने का पर्पस ये है कि ऑक्टेंट कैसे लिखेंगे, ठीक ना। ऑक्टेंट्स लिखने का तरीका ये है, ये तो मैंने लिख दिया, ठीक है ना। और पॉजिटिव के लिए हमेशा सिंपल x लिखेंगे, ठीक है ना, सिंपल x लिखेंगे। लेकिन y के जब नेगेटिव आएगा तो उसके लिए हमेशा डैश देंगे। क्या देंगे? नेगेटिव। जब जब नेगेटिव आएगा तब तब क्या देंगे? जैसे x है तो x डैश देंगे, y है नेगेटिव तो y डैश देंगे, और z है, z नेगेटिव है तो z के ऊपर डैश देंगे, ठीक है ना। तो ऑक्टेंट कैसे लिखेंगे देखेगा ध्यान से। ऑक्टेंट्स लिखने का तरीका, इसको लिखने का तरीका देखो, ओरिजिन वो लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और देखो मैंने बोला कि अगर पॉजिटिव आएगा तो सिंपल x लिखा जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो सिंपल y जैसा रहेगा वैसा, अगर पॉजिटिव आएगा तो सिंपल z लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो लिखने के बाद हम लोग देखो कैसे लिखते हैं ऑक्टेंट को। ओरिजिन वो देना, x देना, y देना एंड z देना। ये क्या लिखा गया? ऑक्टेंट। किसका? इस पॉइंट का। अब इसी पॉइंट का लिखो ऑक्टेंट। तो कैसे लिखेगा ऑक्टेंट इस पॉइंट को? देखो कैसे लिखेंगे, ओरिजिन वो दे देंगे, ठीक है। अब देखो नेगेटिव था तो x डैश, नेगेटिव था तो y डैश, और नेगेटिव था तो z डैश। ये क्या निकल गया? इस पॉइंट का ऑक्टेंट्स निकल गया। ये फाइनल आंसर हम लोग को क्या हो गया? फाइनल आंसर मिल गया। ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सपेरिमेंट करना है। सिक्के पर देखते हैं कौन कौन करेगा एक्सपेरिमेंट। A coin is tossed rapidly until a head comes up. What is the sample space for this experiment? बोल रहा है ना कि एक सिक्के को, तो ये क्वेश्चन जो बोल रहा है ना, वो क्वेश्चन हम लोग इस सिक्के के माध्यम से बोल रहा है कि तब तक फेंकेंगे इस सिक्के को जब तक हेड ना मिले। बात समझा क्या? तो चलते इस सिक्के को फेंकेंगे, तब तक फेंकेंगे जब तक हेड ना मिलेगा। तो उसी का एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो मान लो एक सिक्का है, तो इस सिक्के में हेड और टेल होता है। क्या होता है? हेड और टेल। तो देखो इस सिक्के में दो घटना घट सकता है, एक हेड और एक टेल। तो बोल रहा है कि सिक्का ठीक है हम फेंकेंगे, तब तक फेंकेंगे जब तक हेड नहीं मिलेगा। तो मान लो पहला दो कैसे होगा, एक हेड होगा एक टेल होगा। तो मान लो हेड मिल जाएगा तो आगे फेंकेगा नहीं। तो मान लो कि ठीक है हेड मिल गया, फिर ऐसा घटना घटेगा कि टेल मिलेगा, हेड नहीं मिलेगा। तो फिर इसको क्या करेगा? इसको फिर फेंकेगा। तो इसमें भी सिक्का है तो हेड और टेल होगा, तो इसमें भी हेड और टेल आएगा। फिर मान लो हेड मिलेगा तो कोई छोड़ देगा वहीं पे, लेकिन मान लो टेल मिल गया तो भी इसको, इस सिक्के को क्या करेगा? फिर से फेंकेगा, इसमें भी हेड और टेल आएगा। ये प्रक्रिया क्या? मान लो हेड मिल गया तो क्या करेगा? छोड़ देगा एक्सपेरिमेंट करना। तो मान लो कि हेड मिल गया, हेड नहीं मिला, टेल मिला होगा, तो इसको फिर से एक्सपेरिमेंट करेगा। तो ये प्रक्रिया क्या चलते रहता है? ये लंबा प्रोसेस चलते रहता है, ठीक है ना। ये सिक्का का लंबा प्रोसेस। तो हम लोग को लिखने क्या बोला पता है ना? सैंपल उस पर लिखने बोल रहा, वो भी एक्सपेरिमेंट करके लिखने बोला था। ये था लंबा प्रोसेस चलेगा, चेन एक चलता जाएगा। तो देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के लिए सैंपल स्पेस लिखे हैं। तो देखो सॉल्यूशन, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, इरेज कर दे रहा हूँ। चल कीजिए सॉल्यूशन। द सैंपल स्पेस यही पूछा है, और सैंपल स्पेस को एस से नोट करते हैं, ठीक है ना। लिख दो आराम से। मान लो पहला बंदा को हेड मिल गया, तो ना कोई मतलब नहीं, उसको जो चाहिए वही बोला था कि अगर हमको हेड मिलेगा तो हम आगे एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं। तो मान लो कि पहला बंदा को हेड मिल गया होगा, ठीक है ना, हेड ठीक है लिख दिया। मान लो बंदा अगला जो कर रहा होगा उसको हेड ना मिल करके टेल मिल गया होगा, और टेल मिला होगा तो उसको बाद वाला पहला टेल मिल गया होगा, सेकंड वाला हेड मिल जाए। अब तीसरा बार क्या कर रहा होगा? दो हेड मिल जाए, सॉरी टेल मिल जाए और तीसरा हेड मिले। अब फिर इसी तरह 3 टेल मिल जाए, फिर हेड मिले। फिर इसी तरह 4 टेल मिले, फिर हेड मिले। ये प्रक्रिया सोन चलते रहेगा, ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंट। तो ये हम लोग को क्या मिल जाएगा? द सैंपल स्पेस मिल जाएगा। किसका? वो जो एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे थे। ये हम लोग को फाइनल आंसर है। क्या है ये? फाइनल आंसर। सेक्शन ए तक का मैंने कंप्लीट किया। सेक्शन बी और सेक्शन सी या नेक्स्ट सॉल्यूशन जो मिलेगा वो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियो जब अपलोड करो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।